हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी भगवत गीता द रियल स्ट्रेंथ की अगले सेशन में। तो हम प्रार्थना से अपना सेशन शुरू करते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। तो आज हम अपना सेकंड चैप्टर का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो है बुद्धि योग। तो दूसरे अध्याय की जो हालांकि दूसरा अध्याय अपने आप में पूरा गीता का सार है और बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। तो इसमें जो ये वाले है ना 39 से आगे के जो सारे श्लोका हैं वो सब इतने महत्व के श्लोका हैं कि एक एक श्लोका पर हम 3-4 घंटे का एक क्लास ले सकते हैं। ये सारे वो श्लोका हैं जो श्रील प्रभुपाद हैं या जो वर्तमान के आचार्य हैं इस्कॉन के, वो लोग बहुत ही ज़्यादा इन श्लोकास को अपने लेक्चर्स में यूज़ करते हैं या देते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं ये हमारे डेली रूटीन में। इन श्लोकास को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। काफ़ी बार हमसे कुछ आध्यात्मिकता के जब सवाल पूछे जाते हैं तो भी ये श्लोकास बहुत आते हैं। तो हो सकता है कि अभी अपना स्पीड थोड़ा सा इन श्लोकास को लेके स्लो रहे। मैं पूरा एक सेशन में कंप्लीट नहीं करूं, क्योंकि जहाँ बहुत ज़रूरत होती है समझने की तो मुझे लगता है उन श्लोकास को हमें बहुत अच्छे से डीप स्टडी लेके पढ़ना ही चाहिए। तो अभी ये नेक्स्ट सेशन हमारा शुरू होता है बुद्धि योग यानी सांख्य योग, जो 39 से 53 में है। भगवान ने पहले अर्जुन को, हमने पिछली बार देखा था कि कर्मकांड के स्तर पे समझाया कि किस तरह से कर्मकांड के आधार पर तुम्हें युद्ध करना चाहिए और युद्ध से मना नहीं करना चाहिए। तो अभी भगवान जो भी टॉपिक यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं उसमें भगवान का भाव भक्ति के स्तर पर समझाने का है, बाह्य भौतिक स्तर पर नहीं। तो इसी के स्तर पे हम ये सारा ये सारा पढ़ेंगे। तो हम पहले कुछ श्लोकास पढ़ लेते हैं इसके। श्री श्रीमद् भगवद गीता की जय। अध्याय 2 श्लोक संख्या 39। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वं शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधनं प्रहायसि नायो अभिक्रम नाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन बहुशाखायतान्तश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चित वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिना कामत्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। तो आज मैं सिर्फ 43 तक पढ़ा है, क्योंकि मुझे लगता है हम इससे ज़्यादा कवर नहीं कर पाएंगे। अगर लगा तो हम बाद में फिर से इसको पढ़ेंगे। तो इसमें ये टॉपिक है हमारा बुद्धि योग। कुछ लोग इसे सांख्य योग के नाम से भी जानते हैं और कुछ लोग इसको निष्काम कर्म भी कहते हैं, निष्काम भाव भी कहते हैं। तो बुद्धि योग का अर्थ क्या होता है कि बुद्धि योग का अर्थ होता है कि अपनी बुद्धि को हम वह कोई भी कार्य करें उसे भगवान के लिए करना। मतलब हमारे जीवन का कोई भी कर्म है उसे भगवान के लिए करना, यह बुद्धि योग कहलाता है। ठीक है।
और निष्काम भाव मतलब निष्काम भाव से कर्म करना, अर्थात हम कोई भी काम कर रहे हैं ना तो उसमें फल की इच्छा नहीं करना, उस हर फल को भगवान को अर्पित कर देना। सांख्य योग इस टॉपिक का एक और नाम सांख्य योग भी है। तो सांख्य योग का अर्थ होता है कि आत्मा की और परमात्मा की वास्तविक स्थिति को जानना। ठीक है, कि आत्मा कौन है, क्या करता है, ये सांख्य योग में बताया जाता है। तो जो श्रील प्रभुपाद का जो भक्ति योग है, जो प्रभुपाद ने इसमें भगवद गीता में आगे बताएंगे अगले चैप्टर्स में, 12th चैप्टर में और मेरे हिसाब से 9th चैप्टर में भी, कि सांख्य योग और बुद्धि योग दोनों एक होते हैं। तो सांख्य योग जो भगवद गीता में बताया गया है और बुद्धि योग जो बताया गया है, और कपिल मुनि का जो बुद्धि योग है, जो श्रीमद् भागवतम में कपिल मुनि ने देवहूति माता को जो पूरा प्रवचन दिया है, वो दोनों एक समान है। लेकिन आजकल अभी कुछ विकृत रूप जो शास्त्रों का सामने आया है, जिन्होंने अपने हिसाब से टीकाएं लिखी हैं, जिसमें मायावादी टीका भी रहती है, तो उसका जो सांख्य योग होता है वह भिन्न होता है। तो जो भगवद गीता में श्रील प्रभुपाद ने सांख्य योग बताया है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि आत्मा के बारे में हमें जानकारी देता है कि आत्मा और परमात्मा पृथक है और आत्मा को परमात्मा का सेवा करना है। लेकिन मायावादी इसका सांख्य योग इस तरह से नहीं बताता है। वो बोलता है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। तो हमें इस चीज़ से भ्रमित नहीं होना है। कभी भी हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए तो वो प्रामाणिक होने चाहिए, परंपरा में होने चाहिए। परंपरा के शास्त्र 4 प्रकार के संप्रदाय से आते हैं: ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो इन चारों संप्रदाय में से यदि किसी भी तरह का हमें शास्त्र मिलता है तो उसे हमें अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। इसीलिए कभी भी हमें कोई आध्यात्मिक बुक देता है ना, तो उसके लिए उसको पूछना चाहिए कौन सी संप्रदाय से है। क्यों? क्योंकि इन सारे संप्रदायों में भगवान ने शक्त्यावेश अवतार लेकर खुद आके इन शास्त्रों को पुनः स्थापित किया है। तो इसीलिए हमें शास्त्र हमेशा प्रामाणिक ही पढ़ने चाहिए। तो हम देखेंगे 2.39 के ट्रांसलेशन में भगवान क्या कह रहे हैं। यहाँ मैंने विश्लेषणिक अध्ययन यानी सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसा ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। देखिए, कर्म ये जो शब्द है ना, वो अगर कोई भी अध्यात्मवादी हो, कोई भी व्यक्ति हो जिसको अध्यात्म में थोड़ी भी रुचि है, कोई भी भगवान के बारे में या आत्मा के बारे में थोड़ा भी जानता है ना, उसको अगर कर्म बोला जाए ना शब्द, तो वो सिर्फ एक ही बात ज़्यादातर लोग कहते हैं, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रख, या हमें अपने कर्म में ही ध्यान देना चाहिए, या हमें अपना कर्म करना चाहिए और किसी की चीज़ों में नहीं उलझना चाहिए। प्रॉब्लम ये होता है इंडिया में कि सबको थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है और उसकी वजह से हम भ्रमित ज़्यादा होते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में अगर किसी को कर्म शब्द बोला जाए ना, कर्म, आत्मा, परमात्मा, तो वो बेचारे बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कि ये क्या कह रहे हैं। और उसके बाद उनको जो ऑथेंटिक, जो प्रामाणिक शास्त्र दिया जाता है ना, उसको पढ़ के वो पूर्ण विश्वास करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे हमें देखेंगे तो कई लोग अपने मनगढ़ंत रूप से कई ज़्यादा तत्व और फिलॉसफीज देते हैं, इस वजह से हम भ्रमित ज़्यादा होते हैं। अब इसमें प्रभुपाद भगवान क्या कह रहे हैं? निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। निष्काम मतलब कामना से रहित कर्म। अभी ये कितनी मुश्किल बात दिखती है ना हमें कि कामना से रहित कर्म कैसे हो सकता है। हम तो जो भी काम करते हैं उसमें कामना होती है। मान लीजिए सुबह उठते हैं तो क्यों उठते हैं कि पति के लिए खाना बनाना है, बच्चों के लिए खाना बनाना है, और मुझे टाइम से उठना है, एक्सरसाइज करना है। कुकिंग करते हैं तो हम सोचते हैं कि कुछ अच्छा बनाऊं जो मुझे अच्छा लगे खाने में। मैं समझती हूँ कोई भी ऐसा दिन भर का काम नहीं है। बच्चों को हम पाल पोस के बड़ा करते तो इसी उम्मीद से करते हैं कि बड़े होकर हमारा ध्यान रखेंगे। जब हम पति की सेवा करते हैं तो रिटर्न में पूरी तरह से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो भी हमें इस सहयोग देंगे या हमारी जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी सेवा करेंगे। तो निष्काम भाव से कर्म करना ये कितना मुश्किल प्रतीत होता है ना। लेकिन इसमें बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद बताएंगे
कि किस तरह से हम ये कार्य कर सकते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सांख्य योग के स्तर पे बता रहा हूँ। सांख्य योग के स्तर पे मतलब आत्मा को जानना कि आत्मा है कौन। तो आत्मा क्या है? आत्मा सत्य, चित्त और आनंद है, मतलब हमेशा अमर है, कभी मरती नहीं है। तो इसीलिए अर्जुन को कह रहे हैं कि जब आत्मा अमर है तो तुम किसी को कहाँ मार सकते हो? तुम अपने पितामह और गुरुजनों को, द्रोणाचार्य को, उनके शरीर को मार रहे हो, उनकी आत्मा को नहीं। आत्मा तो कभी भी मरता ही नहीं है, तो इसीलिए तुम उनको नहीं मार रहे हो, तुम उनके शरीर को मार रहे हो। तो इसको आधार बनाकर भगवान बताना चाह रहे हैं अर्जुन को। कर्मकांड के स्तर पे उन्होंने क्या बताया था कि अगर तुम फाइट करते करते मरोगे तो राज्य स्वर्ग का भोग करोगे, और अगर नहीं मरोगे तो राज्य का भोग करोगे। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, तुम युद्ध करो तो तुम्हें युद्ध करना चाहिए। उन्होंने सामने से तुम्हें ललकारा है तो इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा वृत्तिपरक कार्य है। तो ये कर्मकांड का आधार हुआ। लेकिन अभी अगर हम सांख्य योग का आधार देखें तो सांख्य योग में सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन आता है कि मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। आत्मा नश्वर रहता है, नाशवान नहीं होता है, तो अमर रहता है आत्मा। अगर आत्मा अमर है, आत्मा नश्वर नहीं है, तो फिर मैं किसी को कैसे मार सकता हूँ भला? तो मैं कैसे द्रोणाचार्य और भीष्म देव को मार सकता हूँ? तो ये उसको अर्जुन को भगवान समझाना चाह रहे हैं कि मृत्यु नहीं होगी। तो यहाँ पर योग का अर्थ है इंद्रिय का निग्रह, अतः अर्जुन को युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है। सांख्य योग, भगवान कह रहे हैं सांख्य का अर्थ है आत्मा के बारे में जानना, योग का अर्थ है इंद्रियों को संयमित करना। तो अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम्हें ये जानते हुए कि आत्मा अमर है, तुम्हें युद्ध करना चाहिए और इंद्रियों को संयम में रख के अपना बाण चलाना चाहिए। इसलिए नहीं कि इंद्रियों को मैं इसलिए संयमित करूँगा कि मैं युद्ध ही नहीं करूँगा। ये कायरता है, ये अपने धर्म से विमुख होना है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, इसीलिए तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। तो दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति का कैसे हुआ अर्जुन का, कि यदि वह युद्ध करता है तो बोल रहा है कि अगर मैं अपने भाई बंधुओं को परास्त करके राज्योपभोग करूँगा तो, और स्वजनों को न मारकर और अधिक सुखी रहूँगा। ये दोनों ही उसकी इंद्रिय तृप्ति के धरातल है। मतलब उसने अपने रिलेटिव्स को मार दिया और राज्य का भोग कर रहा है, तो ये इंद्रिय तृप्ति है। और अपने रिलेटिव्स को नहीं मारकर उनके साथ अधिक सुखी रहना चाहता है, तो ये भी इंद्रिय तृप्ति है। क्यों? क्योंकि फल की इच्छा के बिना उसे अभी सिर्फ युद्ध करना है। उसे ये नहीं सोचना है कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो क्यों? क्योंकि ये क्षत्रियता का धर्म है युद्ध करना, तो इसीलिए उसे धर्म के लिए युद्ध करना चाहिए। और ये भी बताया आगे आप परपॉट में पढ़ेंगे कि आत्मा मरेगा नहीं, इसीलिए तुम्हें इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर। बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर हो जाता है, इसीलिए तुम्हें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इसमें आगे बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद ने वापस परपॉट में वही बताया है कि जिस तरह से हम अपना शरीर हम उसी तरह से बदलते हैं जिस तरह से हम अपने कपड़े बदलते हैं, तो इसीलिए तुम्हें इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम में आगे श्रील प्रभुपाद ने नेक्स्ट पेज पे बताया है कि जो कपिल मुनि ने देवहूति को सांख्य योग का दिया था ना दर्शन, वो भगवान की भक्ति को लाता है, मायावादी सांख्य दर्शन नहीं, जिसका मैंने इनिशियली आपको डिफरेंस बताया, तो भगवान की भक्ति को लाता है। इस तरह ये नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं कि बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है। इस श्लोक में जो वर्णित बुद्धि योग है ना, वो भगवान कृष्ण की भक्ति है। और यहाँ पर उल्लेखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनईश्वरवादी सांख्यों से कुछ संबंध नहीं है।
थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं हो, मैं इसलिए क्लियर कर दूं कि कपिल मुनि का वर्णन दो तरह पे हुआ है इतिहास में। एक कपिल मुनि और देवहूति वो हैं जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में है। दूसरे कपिल मुनि वो हैं जो किसी अन्य धर्म को बताते हैं और वो मायावादी हैं। दो तरह के कपिल मुनि हैं। एक कपिल मुनि है जो भागवतम में है, जो सांख्य योग बताते हैं, और वह सांख्य योग भगवान की भक्ति है, क्योंकि उनके हिसाब से सांख्य योग का अर्थ बुद्धि योग है, मतलब अपने हर कार्य को भगवान की सेवा में लगाना। दूसरे सांख्य योगी कपिल मुनि हैं जो ये बताते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन होती है और वो मायावादी है। ठीक है, तो ये दो तरह के कपिल मुनि हैं। तो इसीलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम किसी का सिद्धांत पढ़ते हैं, किसी अलग तरह की बुक पढ़ते हैं, या कोई हमसे आके प्रश्न करता है कि अरे हमारे उसमें तो कपिल मुनि हैं और वो ये बात कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कौन से कपिल मुनि की बात कर रहे हैं हम। श्रीमद् भागवतम पर आधारित जो कपिल मुनि हैं, जो भगवान के इनकारनेशन है, हम उनकी बात कर रहे हैं। नहीं तो नाम तो कोई भी रख सकता है और किसी भी तरह से वो अपनी उस चीज़ को यूज़ कर सकता है। मायावादी सिद्धांत को हम सिर्फ एक बात से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मायावादी भगवान के साकार रूप को नहीं मानते। वो बोलते हैं कि भगवान सिर्फ कोई एनर्जी है, या तो वो लाइट हो सकते हैं या तो वो साउंड हो सकते हैं, इस तरह से। दूसरा, वो बोलते हैं कि भगवान और मैं अभिन्न है और हमें भगवान में मिल जाना है। तो ये चीज़ दो सिद्धांतों से हम समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मायावादी है या ईश्वरवादी है, भगवान का भक्त है। बुद्धियोग का अर्थ कृष्ण भावना अमृत में लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद ने स्पष्ट लिखा है। बुद्धियोग का अर्थ है कृष्ण भावना अमृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना। कोई भी कर्म करना, उसको इस तरह से करना कि हम भक्ति कर रहे हैं। सुनने में ये पता है बहुत मुश्किल लगता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर हम श्रील प्रभुपाद की चतुरता को देखें ना, कि कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, तो हम देखेंगे कि उन्होंने इतना आसानी से हमारी दिनचर्या को बुद्धि योग में, निष्काम कर्म में परिवर्तित कर दिया है कि हमको कभी पता ही नहीं चलता। क्यों वो सब भक्त जो होते हैं ना, वो क्यों इतनी सरलता से कर पाते हैं ये सब? क्योंकि वो इस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं और वो उनका जीवन ही भगवान की भक्ति होता है। जैसे किसी मछली से पूछा जाए कि तुम तैर कैसे सकती हो इतनी सौम्यता से, तो वो क्या कहेगी कि मेरा तो जीवन ही जल है, जल से बाहर आके मैं मुश्किल से तैर पाती हूँ, पर जल में तो मैं बहुत सरलता से तैर सकती हूँ। इसी तरह से भक्त को भक्ति कैसे करनी है कभी सिखाना या समझाना नहीं पड़ता, वो बहुत सरलता से कर लेते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने हमको क्या बताया, पूरा विवरण बहुत ही लंबा है इसका, मैं एक छोटे से उसमें बताती हूँ कि सुबह जल्दी उठना है हमको और हमको भगवान के लिए आरती करनी है। तो हमारा सुबह जल्दी उठना और नहाना क्या हो गया, भक्ति, क्योंकि हमें सुबह उठ के भगवान की आरती करनी है। उसके बाद हमें कीर्तन में नृत्य करना है, तो नृत्य करने से जो हमें एक्सरसाइज होती है ना, वो क्या हो गई, हमारी भक्ति हो गई। क्यों? क्योंकि हम भगवान के सामने नृत्य करके डांस कर रहे हैं। उसके बाद आता है भगवान के लिए भोग बनाना और उनको ऑफर करना। तो हमारा कुकिंग क्या हो गया, भक्ति, क्योंकि हम भोग भगवान के लिए बना रहे हैं। इसी तरह से दिन भर में भगवान के लिए शास्त्र पढ़ना, अपने परिवारजनों की सेवा करना। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारा जो घर है ना, वो मंदिर है, वो भगवान का घर है। तो इस भगवान के घर में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भगवान का मेहमान है, भगवान की संपत्ति, इसीलिए मुझे उनकी सेवा करनी है। मुझे थोड़ी देर के लिए आराम ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मैं आराम करूँगी ना, उसके बाद ही मैं उठ के भगवान की सेवा अच्छे से कर सकती हूँ। तो ये सेवा को अच्छे से करने के लिए है, तो ये भी भगवान की भक्ति है। इस तरह से हम छोटी छोटी चीज़ों को देखें ना, तो हर चीज़ भगवान की भक्ति है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रहे इसमें, कि भगवान सदैव हमारे भाव को देखते हैं। कल को हम ये सोचें कि भगवान के लिए मैं कुछ ऐसा ही प्रसाद बनाऊंगी जो सदैव मुझे पसंद है, मेरा स्वास्थ्य बिगाड़ने वाला है लेकिन मेरी जीवा को बहुत आनंद देने वाला है। मैं 8 घंटे की नींद अति होती है, यूजुअली जनरली कहते हैं 6 to 7 आवर्स, हद से 8 घंटे की नींद। नहीं, मैं तो 14 घंटे सोऊंगी, क्योंकि सोऊंगी तभी भगवान की सेवा कर पाऊंगी। तो ये सही नहीं है। हमें अच्छी तरह से गुरु के आदेशों का पालन करते हुए ही भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना हम मनमाने ढंग से इसको अगर करेंगे तो हम भ्रमित होंगे और पथभ्रष्ट होंगे।
तो जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव देता है। मतलब कोई भी कार्य जो भगवान की संतुष्टि के लिए है वो बुद्धि योग ही है। तो कनेक्ट हो गया बुद्धि योग, सांख्य योग और निष्काम कर्म योग। क्यों? क्योंकि यदि हम भगवान के लिए पहले तो क्या होगा, सांख्य को समझे हम कि मैं आत्मा हूँ, भगवान परमात्मा है, मुझे उनकी सेवा करनी है। तो सेवा कैसे करनी है? बुद्धि योग अपना के कि प्रत्येक कार्य को मुझे भगवान की सेवा में लगाना है और हर कार्य को करते हुए मुझे बुद्धि में सदैव स्मरण रखना है कि मैं भगवान के लिए कर्म कर रही हूँ। तो ये निष्काम कर्म कैसे होता है? इस तरह से होता है कि मैं भगवान के लिए कोई भी सेवा करूँ ना, तो उसके उसके कर्म का मुझे फल नहीं मिलता। साधारणतः यदि हम कोई भी कर्म करते हैं ना, तो उसका अगर अच्छा फल मिलता है तो मुझे अच्छा फल भुगतने के लिए आना पड़ेगा, और बुरा मिलता है तो बुरा भुगतने के लिए आना पड़ेगा। ये दोनों आपस में कैंसिल कभी नहीं होते। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने बुरा कर्म किया, किसी जीव की हत्या की, उसे खा लिया, ये बुरा कर्म है। अब ये सोचे कि मैंने किसी जीव की जिंदगी बचा ली, किसी कारणवश मैंने, मान लीजिए कोई मच्छर था, उसको मैं मार सकती थी लेकिन मैंने मारा नहीं, या कोई कीड़ा था, कॉकरोच था, वो मर सकता था लेकिन मैंने झाड़ू से उठा के उसे बाहर फेंक दिया, तो वो कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। जिस जीव की जीवन बचाया उसके लिए हमें अलग अच्छा कर्मफल मिलेगा, जिसका हमने हत्या किया उसके लिए अलग कर्मफल मिलेगा, लेकिन दोनों मिलेंगे। और दोनों को भुगतने के लिए मुझे पृथ्वी पर आना रहेगा, या किसी भी लोक में, भौतिक योनि में मुझे आना रहेगा। लेकिन यदि मैं भगवान के लिए कोई कर्म करती हूँ ना, तो मुझे आना नहीं रहेगा, तो उसके कर्मों का कोई फल ही नहीं होता। तो तब हम कहाँ जाते हैं? हम गोलोक धाम जाते हैं, जहाँ पे हमारे कोई कर्मों का काम नहीं बनता। ठीक है, थोड़ा हो सकता है टफ लगे, पर क्वेश्चन आंसर सेशंस में आप पूछ सकते हैं अगर कोई भी चीज़ आपको मुश्किल लगती हो तो। नेक्स्ट बहुत ही सुंदर श्लोका है। मैंने जब भगवद गीता का ये श्लोका सुना था तो मैं स्तब्ध रह गई थी, और मुझे लगा था कि ये तो बहुत ही बड़ा चमत्कार वाली बात हो गई। और फिर दिन प्रतिदिन मैं इस श्लोका को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ करती हूँ अपनी लाइफ में, और मैंने इसे सत्यापित होते हुए अपनी आँखों के आगे कई बार देखा है। तो ये श्लोका है कि इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हास, अभी तो इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो इस प्रयास में, प्रयास कौन सा है? जो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, बुद्धि योग, मतलब हर कार्य को भगवान को अर्पित करते हुए करना। निष्काम कर्म मतलब भगवान की भक्ति करना। तो भक्ति में किया गया कोई भी कार्य, उसका ना तो हास होता है ना ही हानि होती है। इतनी सुंदर बात है ना। हम में से जो भी ये भगवद गीता की क्लास सुन रहा है, जिसने भी भगवान का नाम लिया है एक बार भी, उसको एक महान भय से उसकी हमेशा रक्षा होती है। वो महान भय क्या होता है कि अगले जन्म में मुझे पशु योनि तो नहीं मिलेगी, या कोई अधम योनि तो नहीं मिलेगी, या कोई प्रेत योनि तो नहीं मिलेगी। तो इस महान भय से हमारी रक्षा होती है। हम अगर मान लो किसी वजह से ऐसा कुछ होता भी है ना, हम किसी अधम योनि में जाते हैं, तो भी हम वो बुरे कर्म को भोग कर हमारी भक्ति संचित रहती है। इस चीज़ का बहुत सुंदर एग्जाम्पल मिलता है जड़ भरत की कहानी, भरत महाराज की। भरत महाराज जब अपने ऋषभ देव और अपने अन्य नाभि पुत्रों को पूरा भगवत ज्ञान का संदेश देकर जब वनवास में गए, तो वहाँ पर एक कुटिया बना के रहने लगे। एकदम सिंपल लाइफ रहने लगी, अपने राजपाट को पूरा छोड़कर। तो अपनी कुटिया में एक बार रह रहे थे और उनके पास में एक नदी थी। तो नदी के किनारे वो बैठे थे, तो उन्होंने एकदम एक सिंह की गर्जन जैसी आवाज़ सुनी। जब वो बाहर आए तो उन्होंने देखा एक हिरनी जो गर्भवती थी, उसके पीछे एक सिंह दौड़ रहा था उसको खाने के लिए। तो हिरनी इतना डर गई कि उसने नदी को क्रॉस करने के लिए जंप लगाया। चूँकि वो गर्भवती थी, तो वो जंप लगाते टाइम में ना उसने बच्चे को डिलीवर कर दिया और खुद मर गई, और वो बच्चा नदी में चला गया। तो भरत महाराज ने बहुत ही एक नम्रता और करुणा को ध्यान में रखते हुए हिरनी को उठाया, बच्चे को, और बहुत उनको रोना आया, क्योंकि ये भक्त का हृदय कोमल होता है। तो वो रोने लगे कि अरे ये हिरन का बच्चा तो मर जाएगा, इसकी तो माँ भी मर गई, मैं इसका ध्यान रखूँगा।
लेकिन भरत महाराज का इतना ज़्यादा आसक्ति हो गया, इतना ज़्यादा आसक्ति हो गया हिरण में कि वो दिन भर उसके बारे में सोचने लगे। वो बहुत बड़े भक्त थे, तो उसका मैं रीज़न बाद में बताती हूँ क्यों उनका मोह पड़ा। तो वो अकेले बैठ के कुटिया में भजन सिमरन करते थे और दिन भर वो हिरनी के बारे में सोचते थे। जब वो जाती घास चरने, आती नहीं तो उनके मन में बुरे बुरे विचार आते कि अरे उस हिरनी को कोई शेर तो नहीं खा गया, अभी तक आई नहीं है। और जब वो वापस शाम को घर आती तो बहुत खुश हो जाते उसे देखकर, बहुत प्रसन्नता होती उनको कि अरे वाह, ये घर पे आ गई है। और इसी तरह से उनकी आसक्ति हिरन में रह गई और उसको सोचते सोचते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जैसे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए तो उनको हिरन का जन्म मिला। लेकिन क्योंकि उन्होंने भगवान की बहुत अच्छे से भक्ति की थी तो उनको वो सब कुछ याद था। ये सत्य घटना है, भरत महाराज के नाम पर ही भारत देश का नाम है। तो इसलिए ये ना कोई सोचे कि ये पुराणों की कोई ऐसी कथा है, नहीं, ये हमारा इतिहास है। और इस बात में हमें दृढ़ता से विश्वास होना चाहिए कि ये हमारा इतिहास है, क्योंकि हम औरंगज़ेब की बातों पर भी विश्वास करते हैं, अकबर की बातों को भी मानते हैं, तो हमें भरत महाराज की बातों पर भी विश्वास होना ही चाहिए। तो ये इस चीज़ को हमें हमेशा समझना चाहिए कि मृत्यु के समय हम जिस व्यक्ति का स्मरण करते हैं, हम वही